हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रथम नागरिक के रूप में महापौर शहरों के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महापौर सरकारी नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करें, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझे और उनके मुद्दों को हल करने के लिए काम करें। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रथम नागरिक के रूप में महापौर शहरों के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महापौर सरकारी नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करें, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझें और उनके मुद्दों को हल करने के लिए काम करें। करनाल फरीदाबाद को बनाया जा रहा स्मार्ट सिटी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित बजट 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 5,666 करोड़ रुपए हो गया है। 4 महानगर विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं और फरीदाबाद और करनाल जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल के तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि करनाल में 927 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा 2,417 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है और नई अधिकृत कॉलोनी में 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने साझा की है। 2026 तक हरियाणा खरीदेगा 540 नई ई-बसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लक्ष्य में से 50 का संचालन 9 शहरों में शुरू हो चुका है और 2026 तक ई-बस सेवा योजना के तहत 450 और बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,431 घरों का निर्माण किया गया है और 11,412 घरों का निर्माण रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं। हरियाणा शहरीकरण को चुनौती नहीं, अवसर मानता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर मानता है। राज्य का विजन शहरों को जीवन की सुगमता और की सुगमता का मिश्रण बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरी विकास केवल इमारतों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शहरों को जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सीएम बोले, शहर आर्थिक विकास के इंजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर भी जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक मजबूत पुल बनाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर सिर्फ निवास स्थान नहीं है, वे आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान के संगम है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये बैठक पिछले अनुभवों की समीक्षा, नई चुनौतियों पर चर्चा और महापौर संस्थाओं को मजबूत बनाने में मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने सभी महापौरों से अपने शहर को ब्रांड बनाने, उन्हें एक अनूठी पहचान देने और इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि परिषद में विचार विमर्श से रचनात्मक चर्चा और नए संकल्प सामने आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने शहरों में सकारात्मक बदलाव का एजेंट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने पदभार संभाला था, तब भारत की अर्थव्यवस्था
विश्व स्तर पर 11वें स्थान पर थी। आज यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का निश्चित रूप से साकार होगा।